नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र साइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है और उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके बारे में। तो प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप रहेगा, क्या अंक भार रहेगा, क्या अंक प्रतिशत रहेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र योजना। प्रश्न पत्र की योजना इस प्रकार रहेगी। कक्षा 10 हिंदी और समय है वो बोर्ड परीक्षा का रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट। इसमें पूर्णांक होगा ये पेपर आपका 80 अंक का और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार होंगे। ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे, वो होंगे आपके 16 अंक के और कुल प्रश्न पत्र का 20%। अवबोधात्मक प्रश्न होते हैं वो होंगे 32 अंक के और पेपर का 40%। अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे वो होंगे 24 अंक के और कुल पेपर का 30%। और मौलिकता से संबंधित प्रश्न होंगे वो होंगे 8 अंक के और कुल पेपर का 10%। कुल मिला के अंक भार 80, पेपर प्रतिशत 7%। अब किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो प्रश्नों का अंक भार अब इस प्रकार रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कुल पेपर में होंगे 12 + 6 यानी 18 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और कुल 18 अंक के। तो ये कुल प्रश्नों के 36% होंगे और इनको करने का जो टाइम है वो बोर्ड के अनुसार देखें तो संभावित 23 मिनट में ये प्रश्न हो जाने चाहिए। उसके बाद प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और कुल मिला के ये होंगे 12 अंक के। तो इनका समय रहेगा वो रहेगा आपके 29 मिनट। इसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न है, लघुतरात्मक भाग फर्स्ट, ये आपके प्रश्न होंगे 13 और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का, कुल मिलाकर ये 26 अंक के होंगे और इनको करने का संभावित टाइम है वो है 44 मिनट। इसके बाद लघुतरात्मक भाग 2, ये 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, कुल मिलाकर ये 12 अंक के होंगे और इनको करने का समय है वो है 29 मिनट। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है वो प्रश्न होंगे पेपर में 3 और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का और इनको करने का जो समय है वो है 40 मिनट। कुल मिलाकर 165 मिनट आपको पेपर हल करने के लिए मिलेंगे और प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 50। अब 50 का मतलब यहाँ पर यह है, 50 का मतलब ये आप ये नहीं समझे कि 50 प्रश्न कर्म वाइज, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपको क भाग दे दिया जाता है और उसके अंदर हो सकता है आपको 5 प्रश्न दे दे, तो इस प्रकार जो विभाजित होंगे इकाई वार उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 50। अब इसके बाद इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार रहेगा, तो वो अपना आगे बात करेंगे। विषय वस्तु का अंक भार क्या रहेगा ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो होंगे 10 अंक के। व्यवहारिक आपकी व्याकरण होगी वो होगी 10 अंक की। पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो गद्य भाग है वो होगा 19 अंक का। पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो पद्य भाग है वो भी होगा 19 का। मतलब पाठ्य पुस्तक क्षितिज होगी वो आपकी होगी 38 नंबर की। पाठ्य पुस्तक कृतिका है वो 10 अंक की होगी। और इसके बाद रचना में निबंध आपके 4 का, पत्र भी 4 का और रचना विज्ञापन लेखन है ये भी 4 का। कुल मिलाकर रचना में 12 अंक, क्षितिज आपकी 38, कृतिका 10 और आपके व्याकरण 10 और गद्यांश और पद्यांश 10। कुल मिला के ये अंक भार आपके हो जाएगा पेपर का 100 अंक। अब इसका ब्लूप्रिंट है तो आप यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट है वो स्पष्ट देख रहे हैं। यहाँ पर कोष्टक के अंदर है वो प्रश्नों की संख्या है, जगह जगह आप देख रहे हैं ये कोष्टक के अंदर ये प्रश्नों की संख्या है और बाहर की तरफ अंक है। तो ये इस प्रकार आप देख रहे हैं, स्पष्ट है कि कुल योग आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 अंक 13 प्रश्न, 32 अंक 30 प्रश्न, 24 अंक 7 प्रश्न और ये 8 अंक और कुल मिलाकर 50 प्रश्न 80 अंक। तो ये स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 17 से 23 एकांतिक आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं
और प्रश्न पत्र में मूल रूप से 23 प्रश्न है, जो प्राकांतर में 25 प्रश्न बनाए गए हैं। तो कुल पेपर के अंदर प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 23, लेकिन उनमें अलग अलग खंड बनाकर कुल प्रश्न कर दिए जाएंगे 50। अब मॉडल पेपर का क्या प्रारूप है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कक्षा 10 का हिंदी का जो पेपर आप देख रहे हैं, इसमें वही बात है कि समय आपके पास 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक 80 का है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये भी आपको पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और प्रश्न 15 से 23 तक आंतरिक विकल्प के प्रश्न ये भी दिया हुआ है। और खंड ए दिया हुआ है। खंड ए में एक प्रश्न है, वो है अपठित गद्यांश का, और उसमें गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। ये 5 अंक का है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक एक अंक के ये प्रत्येक प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। और व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल क्या है, तो इसमें विद्यार्थी जीवन है। या अनुशासन के प्रमाण क्या है, जैसे ये अनुशासन है, अनुशासन का प्रमाण है, ये उपयुक्त सभी है। और व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा संबंध है, तो अनुशासन का गहरा संबंध है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न है। उसके बाद निम्नलिखित जो पठित काव्यांश है अपठित, ये भी 5 अंक का है। और इसमें से भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिस प्रकार इसको आप पढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 6 है, वे आंखें, इसका शीर्षक है इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्ण है, तो यहाँ पर किसान की पीड़ा का है। कारकुन है, जमींदार का कार्मिक है, उसको कहा जाता है। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना है। और काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है, तो उसे चमक भविष्य के संपन्न होने पर उसे अपनी कि भविष्य में अपना जीवन संपन्न होगा, तो इस बात की कल्पना करके उसे उसकी आंखों में चमक आती है। फिर प्रश्न नंबर 11 है, माता का अंचल कृति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिव पूजन सहाय है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है, तो एक औपनिवेशिक दौर की मानसिकता पर चोट है, तो ये इसका व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश भी है, विदेशी आकर्षण की भर्त्सना भी है, तो इसका द ऑप्शन है वो सही है। तो इस प्रकार ये प्रश्न एक एक अंक के प्रश्न थे। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति, ये कुल मिला के आपके 6 प्रश्न हैं। और 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः कितने प्रकार से होती है, किन प्रकार के शब्दों से होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। शब्द जो किसी पदार्थ, वस्तु, मात्रा का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो ये 6 प्रश्न। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, 12 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। संधि और संयोग में क्या अंतर है, समास शब्द की परिभाषा, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ, आप जगह आप भले तो जग भला, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इस प्रकार ये कुल मिला के 12 प्रश्न है। और ये 12 प्रश्न 12 अंक के हैं। इसके बाद अपन प्रश्नों की बात करें तो इस पेपर का खंड ब शुरू होता है और उसमें 4 से लगाकर 16 तक प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने को 40 शब्दों में देना है। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें 4 से लगाकर अपन बात करें तो ये 12 अंक तक, तो 12 अंक तक ये 4 से लगाकर 16 तक, 4 से लगाकर आप 16 तक देख रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंक का है। तो 4 से लगाकर 16 तक ये प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक के हैं। तो मतलब इन प्रश्नों को आप एक तरीके से गुणा कर ले। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, कुल मिला के 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्न ये आपके होंगे 26 नंबर के। इसके बाद पेपर का खंड स शुरू होता है। तो स में क्या होता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका जो गद्यांश आएगा उसकी स प्रश्न व्याख्या करनी है। और ये आपके अथवा में, तो इसका मतलब 1+2 यानी 3 है। आपको संदर्भ भी लिखना है और आपको उसकी व्याख्या भी करनी है, यानी प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग का 1 नंबर, व्याख्या के 2 नंबर, कुल मिला के इसके अंक होंगे 3। और ये विकल्प अथवा में होगा, तो दोनों में से आपको ये करना है। फिर आपको एक पद्यांश की व्याख्या करनी होगी और इसमें भी आपको विकल्प दिया हुआ होगा, या तो आप यह करें और या फिर यह करें। इसमें भी प्रश्न का 1 नंबर, व्याख्या के 2 नंबर, कुल मिला के इसमें भी आपके होंगे 3 अंक। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे 19वां प्रश्न दिया हुआ है 3 अंक का, और इसमें भी आप 19वें में दोनों में से एक एक करना है आपको 3 अंक का। 20वें में से कोई एक करना है 3 अंक का। तो मतलब ये 3 और
ये 3 कोई एक करना है आपको, 19 में से भी एक और 20 में से भी एक, तो ये 6 अंक के। पेपर का खंड जो आपका द होगा वो होगा रचना से संबंधित, और इसमें आपको कुछ निबंध के है वो पॉइंट दिए हुए होंगे, उनके आधार पर आपको निबंध लिखना है। जैसे राष्ट्रीय एकता, इसमें से आप लिखें तो इन आप बिंदुओं का प्रयोग करके राष्ट्रीय एकता पर लिखें, या आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो इन बिंदुओं का प्रयोग करें। सड़क सुरक्षा पे लिख रहे हैं तो आप इन बिंदुओं का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें किसी एक पे लिखना है, और वो भी 300 से 350 शब्दों में, मतलब ये आपका अंक होगा 4 का। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन द भी दे रखा है, यानी चारों में से एक करना है। प्रश्न नंबर 22वां है, वो आपके होगा पत्र से संबंधित। तो इसमें जैसे एक पत्र लिखना है, अथवा में दोनों में से है, या तो आप अपने भाई को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लिखें, या आप विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, खेल सामग्री के लिए संस्था प्रधान को लिखें। तो ये भी आपके होगा 4 अंक का। और इसके बाद 23वां प्रश्न होगा, वो होगा आपके विज्ञापन का, यानी आपका मित्र फूलों से वस्तुएं, गुलदस्ते, माला, हार आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए आप एक विज्ञापन तैयार करें। मतलब अखबार में छपने वाला विज्ञापन आपको तैयार करना है, शब्द सीमा 25 से 50, और ये होगा आपके 4 अंक का। या फिर आप कलाविथि यानी पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो इसके लिए भी आप एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपका मॉडल प्रश्न पत्र है वो हिंदी का हो जाता है, और इसके आधार पर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इस मॉडल प्रश्न का हल है, या आपको व्याकरण समझनी है, या फिर विज्ञापन क्या है यह समझना है, पत्र कैसे लिखें यह समझना है, निबंध कैसे लिखें यह समझना है, तो आप इस SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल के नियमित सदस्य बने। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी है वो एक ही मंच पर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मॉडल प्रश्न पत्र का ये एक्सप्लेन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है, या फिर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या ज़रूर लिखें, अपना सुझाव ज़रूर लिखें, और नियमित रूप से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस मॉडल पत्र के संबंध में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।